आज की खबर में बात दुनिया की दो बड़ी ताकतों रूस और चीन की बढ़ती नजदीकियों की, जिसने वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा खत्म होते ही अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर चीन पहुंच रहे हैं। इस दौरे को केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों का बड़ा संकेत माना जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों, राजनीतिक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका, चीन और रूस के बीच शक्ति संतुलन को लेकर वैश्विक राजनीति बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में चीन का दौरा किया था, जिसे अमेरिका चीन रिश्तों में नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन यात्रा के दौरान बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ साथ होने के बावजूद कोई बड़ा व्यापारिक समझौता सामने नहीं आया। ऐसे में पुतिन की यह यात्रा चीन के लिए एक स्पष्ट संदेश मानी जा रही है कि बीजिंग अब भी मॉस्को को अपना सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार मानता है। रूस और चीन के रिश्ते पिछले 2 दशकों में लगातार मजबूत हुए हैं। साल 2001 में दोनों देशों के बीच अच्छे पड़ोसी और दोस्ताना सहयोग संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसकी अब 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यही वजह है कि इस दौरे को प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों में मॉस्को को चीन की और करीब ला दिया। चीन ने रूस की खुलकर आलोचना नहीं की और आर्थिक सहयोग जारी रखा। इसका नतीजा यह हुआ कि ऊर्जा, व्यापार और रक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी और गहरी होती चली गई। इसी कड़ी में पावर ऑफ साइबेरियन 2 गैस पाइपलाइन परियोजना को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो रूस की ऊर्जा आपूर्ति को चीन तक और मजबूत करेगी। इससे न केवल दोनों देशों की आर्थिक निर्भरता बढ़ेगी, बल्कि पश्चिमी देशों के दबाव का मुकाबला करने की उनकी क्षमता भी मजबूत होगी। एक और अहम पहलू यह भी है कि पुतिन और शी जिनपिंग पिछले कुछ वर्षों में 40 से ज्यादा बार मुलाकात कर चुके हैं। फरवरी 2022 में दोनों देशों ने असीमित रणनीतिक साझेदारी की घोषणा भी की थी, ठीक उसी समय जब रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था। अब सवाल यह है कि क्या रूस चीन की यह बढ़ती नजदीकी अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए नई चुनौती बन सकती है? क्या दुनिया फिर से नए शक्ति गुटों में बढ़ती नजर आ रही है? और क्या एशिया आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में रूस और चीन के इस अहम दौरे से काफी हद तक साफ हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के साथ। नमस्कार।